हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग ये लेक्चर 3 देख रहे हैं, है ना। लेक्चर 2 में हम लोग देख चुके थे, क्वेश्चन था मेनली आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग में क्वेश्चन ही आएगा। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना। तो हम लोग देख चुके थे, देखिए क्वेश्चन ये तो अभी का है ना। इसमें क्या था कि प्लिंथ एरिया भी इसमें दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी दिया हुआ था। तो आपका डिफरेंट क्या निकालना था, इसमें डिफरेंट चार्जेस निकालना था। कह रहा कि स्पेशल, है ना, स्पेशल पॉइंटर ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमने स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट किया है, तो उसमें कॉस्ट आ गया है 2%, ठीक है। फिर वाटर सप्लाई में कॉस्ट आपका कितना परसेंट आया है, 5%। तो ये सब कॉस्ट भी आप निकाल लीजिएगा। ये सब कब निकलेगा, जब आप बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट निकालने के बाद, है ना। बिल्डिंग का कॉस्ट का 2% है, वाटर सप्लाई बिल्डिंग के कॉस्ट का 5% है, इलेक्ट्रिफिकेशन 14% है। अब देखो अदर चार्जेस 6% है ना। कंटीजेंसी जो है 3% है। तो कंटीजेंसी चार्ज यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट अदर सर्विसेज चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज, वाटर सप्लाई चार्ज, स्पेशल आर्किटेक्चरल चार्ज। तो स्पेशल आर्किटेक्चरल चार्ज के बाद हम लोग निकालेंगे जो कंटीजेंसी चार्ज होगा, क्योंकि ये आकस्मिक चार्ज है आपका। अचानक से चार्ज कोई भी बढ़ जाता है, अचानक से कोई पैसा इसमें ये बिल्डिंग में आ जाता है, तो वो चार्ज है आपका, है ना, वो चार्ज है। तो टोटल पे लगेगा ना। अरे अचानक से क्या हो सकता है, कोई सैलरी ज़्यादा ले सकता है, चौकीदार जो होगा ज़्यादा सैलरी लेगा, तो अचानक से चार्ज लेगा कि नहीं। जो जैसे कि हमने जो चौकीदार रखा था वो चला गया छोड़ के, अब दूसरा कह रहा है कि नहीं हम इतना तो नहीं लेंगे, हम 10,000 और बढ़ा के लेंगे, तो उसमें क्या है, चार्ज है आपका बढ़ जाएगा ना। जो पहले था जो, अब चार्जेस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो वही कंटीजेंसी है। और सुपरविजन चार्ज ये भी निकलेगा टोटल काम खत्म होने के बाद ही ना। सुपरविजन चार्ज मतलब देख रेख का चार्ज, चौकीदार का जो कॉस्ट होगा पूरा बिल्डिंग का खत्म होने के बाद ही। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। इसका ये सब सॉल्यूशन था, है ना। अब हम लोग का एक क्वेश्चन और है, एक गजब का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको आप लोग के समक्ष रखा हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, A residential building of G4 has been constructed in a Pune having a plinth area 200 meter square. Height of a building is 16.5 meter above the ground. 16.5 मीटर है जो ग्राउंड से ऊपर है कोई बिल्डिंग, G+4 है ना, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ग्राउंड 4 मंजिला इमारत है ना, G+4 है। तो इसमें कॉस्ट कितना आता है, तो ये बिल्डिंग बनाने में आपका कॉस्ट आता है 80 लाख, यहाँ पे लिख दिया है, देखो कितना आता है, 80 लाख आता है इस बिल्डिंग को बनाने में, है ना। यूजिंग मेथड ऑफ क्यूब रेट एस्टिमेटेड। देखो अब ये अलग आ गया, प्लिंथ एरिया से हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब किस में आ गया, क्यूब रेट मेथड से आ गया, यानी क्यूबिकल कंटेंट मेथड आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें क्या रहेगा आपका, क्यूब रेट ऑफ एरिया, क्यूब रेट ऑफ जो भी आप काम कर रहे हैं, कंक्रीटिंग वर्किंग जो भी, वो दिया रहेगा आपको, तो है कि नहीं। आप 4 मंजिला इमारत G+4 बना रहे हैं, तो उसमें आपका कॉस्ट आता है 80 लाख रुपया, यूजिंग मेथड ऑफ क्यूब रेट ऑफ एस्टिमेशन। तो क्यूब रेट कैसे निकलेगा, एरिया इंटू
अरे आपका एरिया पहले हम प्लिंथ एरिया निकालते थे ना, तो प्लिंथ एरिया भी इसका लेंगे, लेकिन साइड में क्या हाइट को भी लेना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो प्लिंथ एरिया दिया हुआ है 200 और हाइट भी दिया हुआ है, इसलिए कि आप क्यूबिकल कंटेंट मेथड से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको ये तो दिया हुआ था कि 16 मीटर हाइट कोई बिल्डिंग है, G+4 बिल्डिंग है, उसका कॉस्ट आपका कितना है 80 लाख है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना है, जिसका प्लिंथ एरिया है 290 और हाइट है कितना 12 मीटर है, 12 मीटर है हाइट, और प्लिंथ एरिया कितना है 290, और फ्लोर सेम ही है, देखो लिखा हुआ है इट हैज 4 फ्लोर है, तो G+4 ही है, लेकिन हाइट इसमें क्या है कम है, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो रेट निकालना है ना, रेट निकालना है। तो कह रहा है कि क्या है कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अ क्यूबिकल कंटेंट, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अ क्यूब रेट। तो देखो एक क्यूब का हम पहले निकाल लें, ये कितना निकल गया है एक क्यूब का रेट आपका कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग होगा कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आया था जो हमको गिवन है, उसका एक क्यूब का हम निकालेंगे, किसका एक क्यूब का। तो एक क्यूब का कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो प्लिंथ एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलेगा, बोलो क्यूबिकल रेट निकल जाएगा ना। तो एक क्यूब में कितना खर्च हुआ आपको बिल्डिंग बनाने में, ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया निकल के 80 लाख, है ना, 80 लाख अपॉन एरिया, एरिया किसका होगा प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग, होगा कि नहीं। तो कितना दिया हुआ प्लिंथ एरिया 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 16.5। तो यहां से आपका एक क्यूब का रेट कितना निकल के आ गया, बिल्डिंग का एक क्यूब का रेट कितना निकल के आ गया 2424.24 1 मीटर क्यूब का, पर मीटर क्यूब लिखे लेना। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट इसको ले लेते हैं कि 2425 रुपया खर्च आता है 1 मीटर क्यूब बिल्डिंग का वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, किसका निकालना है कॉस्ट। तो आपका कॉस्ट किसका, इसका निकालना है ना। देखिए कॉस्ट किसका निकालिएगा 290 का ना, 290 इंटू हाइट कितना 12, इसका निकालना है। तो इतना वॉल्यूम निकाल देंगे और उसको कितना से गुना कर देंगे 24-25 से गुना कर देंगे ना, तो आपका क्या निकल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट होता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेट होता है। ऑल्सो प्लिंथ एरिया मेथड इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। एक्चुअल जो मेथड होता है, मतलब सबसे अच्छा एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है वो डिटेल एस्टिमेशन मेथड से होता है, जो कि हमको नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो ठीक नहीं है। तो हम लोग देखेंगे डिटेल एस्टिमेशन आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो आपका अच्छा एस्टिमेशन है, डिटेल एस्टिमेशन सबसे बेस्ट एस्टिमेशन है, उससे आपका कॉस्ट जो निकलेगा अप्रोक्सीमेट एक्चुअल कॉस्ट के बराबर आएगा। एक्चुअल कॉस्ट तो तभी निकलेगा जब आप बिल्डिंग का पूरा एस्टिमेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, सब चार्ज निकाल लीजिएगा, फिर उसको क्या करिएगा ऐड करिएगा, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट आएगा, है ना। एक्चुअल कॉस्ट हम लोग नहीं बताते हैं, सभी अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इसमें से बेटर है आपका कौन सा डिटेल एस्टिमेशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब हम पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। तो बिल्डिंग का एस्टिमेशन कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू बिल्डिंग जो हमको निकालना है, क्या वॉल्यूम ऑफ न्यू बिल्डिंग को जो हमको निकालना है वो इंटू 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट, तो कितना आ गया देखिए 24-25 है ना 1 मीटर क्यूब का, और जो हमको न्यू बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना है उसका प्लिंथ एरिया इंटू हाइट, तो प्लिंथ एरिया कितना दिया हुआ है 290 दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ 290 मीटर स्क्वायर दिया ना प्लिंथ एरिया, तो 290 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया हो गया
और इसका हाइट 12 mm, सॉरी mm नहीं होगा, मीटर दिया हुआ है, तो इतना इंटू इतना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो आ जाएगा 84,39,000। ठीक है, यही आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगा जो न्यू आप बिल्डिंग बनाए हैं उसका। समझ रहे हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट बिल्डिंग का कॉस्ट था G+4 का 290 मीटर स्क्वायर उसका प्लिंथ एरिया था और हाइट कितना था 12 मीटर था उस बिल्डिंग का हाइट, तो उसका कॉस्ट कितना आ गया 84,39 मतलब 84,39,000 आ गया उसका कॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो आप लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी आता है न्यूमेरिकल, तो उसको बनाइए और प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सर्विसिबिलिटी के आधार पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ हॉस्पिटल, है ना, क्या है, अ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑफ 150 बेड कंस्ट्रक्टेड। मतलब कोई एक हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग हॉस्पिटल बिल्डिंग में कितना बेड लगाए हैं, 150 बेड लगा हुआ है। ठीक है, ये शहर का नाम है, तेलगांव है, वहां पे लगा हुआ है। ठीक है ना। इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 25 लाख, यानी कि आप कह सकते हो कि मैं एक हॉस्पिटल बिल्डिंग लगाया हूं जिसमें मैंने कंस्ट्रक्ट किया है 150 बेड, तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया है 25 लाख आ गया है, 25 लाख आ गया। ठीक है ना। तो आप एक बेड के निकाल सकते हैं कि नहीं, अरे एक बेड के निकाल सकते हैं या नहीं, बोलिए, एक बेड का कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। एक बेड का कॉस्ट कितना हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख डिवाइड बाय कितना 150, बोलिए। एक बेड, अगर हम कोई हॉस्पिटल का एक बेड लगाते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है, ये भी सर्विसिबिलिटी के आधार पे आपका ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेट है, न कि एक्चुअल है। एक्चुअल एस्टिमेशन ये भी नहीं है ना, हाँ, ये अप्रोक्सीमेट है। एक बेड का कॉस्ट कितना आ जाएगा, बोलिए, 1/6 लाख, 1/6 लाख आएगा ना। ठीक है, तो एक बेड का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ अ स्मॉल हॉस्पिटल ऑफ 35 बेड्स इन द सिमिलर लोकेलिटी बाय यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड। ये कौन सा एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन आपका है सर्विस यूनिट मेथड से, है ना। 3 प्रकार का आपका एस्टिमेशन हम बता दिए हैं। फर्स्ट हो गया आपका प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा हो गया क्या क्यूबिकल कंटेंट मेथड, और तीसरा सर्विस यूनिट मेथड, है ना। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिटेल एस्टिमेशन, जो कि एक्चुअल एस्टिमेशन है आपका, अप्रोक्सीमेट एक्चुअल है, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल तो तभी निकलेगा जब आप पूरा बिल्डिंग को एस्टिमेशन निकालिएगा, तो जो खर्च आपका आएगा वही एक्चुअल आएगा, है ना। बाकी तो एक हम अंदाजा लगाते हैं, ये सब क्या है, अंदाजा लगाते हैं। अच्छा भाई, मैं 4 मंजिला बिल्डिंग बनाना जा रहा हूँ, तुम इंजीनियर हो, बताओ कि कितना कॉस्ट पड़ेगा हमको, ये रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसी में बात करता हूँ ना कि एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है 35 बेड हमको लगाना है, तो बता दीजिए उसका कॉस्ट कितना आएगा। कोई इंजीनियर से पूछा, आप लोग से पूछा, तो बताइए कि देखो प्रीवियस जो बिल्डिंग बना था, मैं वहाँ पे डिजाइन किया था, एक हॉस्पिटल बना था, तो उसमें 150 बेड लगाया था, तो उसमें मेरा कॉस्ट आ गया था 25 लाख। आप उसी के अनुसार आप इसमें भी लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना कॉस्ट आएगा। तो देखिए एक बेड में कॉस्ट कितना आता है 1.6 लाख आता है, तो आपका 35 बेड में कितना आएगा, बोलिए ना, 35 गुना 1.6 हो जाएगा,
बोलिए, यही आपका इतना लैक्स क्या आ जाएगा? अरे टोटल कॉस्ट ऑफ 35 बेड का कितना कॉस्ट आ जाएगा? 35 इंटू 1/6 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना लैक्स आपका कॉस्ट आ जाएगा। बोलिए, इसमें कुछ था? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ना? तो इतना लैक्स आपको क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। किसमें? एक छोटा हॉस्पिटल बनाइएगा 35 बेड का, तो इतना कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेट आएगा। किस मेथड से हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग किया? ये सर्विस यूनिट मेथड से किया। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, सॉरी डिटेल एस्टिमेशन। ठीक है, डिटेल एस्टिमेशन देखेंगे, है ना। डिटेल एस्टिमेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार हम लोग डिटेल एस्टिमेशन करते हैं। उसमें देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है, एक मेजरमेंट शीट होता है ना। एक क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है, एक मेजरमेंट शीट होता है। जैसे हम लोग डिजाइन करेंगे लॉन्ग बाल, शॉर्ट बाल, सेंटर लाइन मेथड, तो उसमें आपका 2 शीट का जरूरत पड़ेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट शीट, एक मेजरमेंट शीट। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कब यूज करेंगे, मेजरमेंट शीट कब यूज करेंगे, इस लेक्चर को, सॉरी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यही फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। तब तक आपका वीडियो देखिए, खराब लगता है तो डिसलाइक करिए, जरूर करिए। ठीक है ना, और कमेंट में रोल नंबर, नाम जरूर लिखिए। ठीक।